इस वीडियो में हम संसद की भूमिका और उसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। संसद की शक्तियों और कार्यों को कई प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि विधायी, कार्यपालिका संबंधी, वित्तीय, संविधान संशोधन, न्यायिक, निर्वाचन संबंधी और अन्य शक्तियां व कार्य। चलिए शुरुआत करते हैं संसद की विधायी शक्तियों और कार्यों से। देश के शासन के लिए कानून बनाना संसद का प्रमुख कार्य है। संसद को सिर्फ संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, जो पहले 97 थे। इसके अलावा संसद को शेष विषयों पर भी कानून बनाने का विशेष अधिकार है। ये वे विषय हैं जो तीनों सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संवत्सरीय सूची में नहीं आते। संवत्सरीय सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जो पहले 47 थे। इस सूची के विषयों पर अगर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने कानून बनाए हों और आपसी टकराव हो तो संसद का कानून ही मान्य होगा। संविधान के अनुसार 5 विषय परिस्थितियों में ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। पहला, जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तीसरा, जब 2 या अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें। चौथा, जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो। पांचवा, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, जो पहले 67 थे। तो ये थी संसद की विधायी शक्तियां और कार्य। अब जानते हैं संसद की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों और कार्यों के बारे में। सिद्धांततः कार्यपालिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद कार्यपालिका पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल या अर्ध घंटा चर्चा, लघु अवधि चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि। इसके अलावा संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से भी कार्यपालिका की निगरानी करती है, जैसे सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति, याचिका समिति आदि। जैसा कि हम जानते हैं, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहती हैं जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को पद से हटना पड़ेगा। इसके अलावा लोकसभा और भी तरीके से सरकार में विश्वास की कमी को दर्शा सकती है। तो ये थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब जानते हैं संसद की वित्तीय शक्तियों और कार्यों के बारे में। वित्तीय मामलों में संसद कार्यपालिका पर 2 चरणों में नियंत्रण रखती है। पहला, बजट पूर्व नियंत्रण, जब संसद बजट पारित करती है। दूसरा, बजट के बाद नियंत्रण, जब खर्चे के बाद उसकी समीक्षा की जाती है। बजट पश्चात नियंत्रण के लिए 3 प्रमुख वित्तीय समितियां होती हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब बात करते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों की। संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है और ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, विशेष बहुमत से। दूसरा, सरल बहुमत से। तीसरा, विशेष बहुमत तथा राज्य की सहमति से। संविधान का अधिकांश भाग संसद विशेष बहुमत से संशोधित कर सकती है, लेकिन संसद की ये शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। ये बात 1973 के केशव आनंद भारती केस और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की थी। अब जानते हैं संसद की न्यायिक शक्तियों और कार्यों के बारे में। संसद संविधान का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकती है। ये उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और महालेखाकार को हटाने की सिफारिश भी संसद कर सकती है। इसके अलावा संसद अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को संसद की विशेषाधिकार हनन या अवमानना के लिए दंडित कर सकती है। अब बात करते हैं संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियों की। संसद के सदस्य राज्य विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है।
संसद को ये अधिकार भी है कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए कानून बना सके। इन सब के अलावा संसद के कुछ अन्य कार्य और शक्तियां भी है। संसद राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार की आपात स्थितियों, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय को मंजूरी देती है। लेकिन ध्यान दें, भारत में सरकार और प्रशासन पर संसद का नियंत्रण व्यावहारिक रूप से सीमित है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या कारण हैं। संसद का आकार इतना बड़ा है कि ये एक प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाती। नीतियां बनाने में कार्यपालिका की भूमिका प्रमुख होती है। राष्ट्रपति द्वारा बार बार अध्यादेशों का प्रयोग संसद की कानून बनाने की शक्ति को कमजोर करता है। कार्यपालिका को संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे प्रभावी आलोचना की संभावना कम हो जाती है। विनियोजित कानूनों की बढ़ती प्रवृत्ति ने संसद की भूमिका को सीमित किया है और नौकरशाही की शक्ति बढ़ा दी है। वित्तीय मामलों में समितियां खर्च के बाद की समीक्षा करती हैं, यानी सिर्फ पोस्टमार्टम करती हैं। तो इस वीडियो में हमने संसद की भूमिका और उसकी सीमाओं को विस्तार से समझा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।